Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I am going to talk about that somatic nervous system and autonomic nervous system. इससे पहले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि PNS जो हमने डिस्कस किया था कि PNS था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। इनके हमने दो पार्ट्स पढ़ ली कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन में फिर हमने दो पार्ट्स मैंने बताया कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम भी आज हम पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और फिर इसके दो पार्ट्स हम पढ़ेंगे, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारा सारा पीएनएस है, और ये सारा पीएनएस हमने कहां से कहां तक पढ़ा था? ये हमने पीएनएस से शुरू किया था और ये हमने पढ़ा था मोटर न्यूरॉन तक पढ़ा था। आज हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम और फिर दूसरा जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिटेल से देखते हैं। तो चलो आगाज करते हैं कि इनमें से बेसिकली क्या है। तो आगाज हम कहां से करेंगे? सबसे पहले सोमेटिक। अगर आपसे कोई पूछे सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, तो इसका फंक्शन ये है कि ये वॉल्यूटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉल्यूटरी मूवमेंट्स वो होता है जो हमारे इख्तियार में होते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये सिस्टम किस में मुश्तमिल होता है। तो अगर हम यहां से देख लेते हैं, जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, तो ये किस पे मुश्तमिल है? यहां पे अगर हम बात करेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट ऑफ पीएनएस है, पार्ट ऑफ पीएनएस है, ये पार्ट ऑफ पीएनएस है which is part of PNS। ये किसका हिस्सा है? ये PNS का हिस्सा है, which are responsible for caring, यानी PNS का हिस्सा है which are responsible for caring कौन सा इंफॉर्मेशन? सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन, information between CNS and voluntary parts of the body, parts of the body, यानी ये कौन सा है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस का वो हिस्सा है जो इसका काम है कि केयरिंग करना सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू वॉल्यूटरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हो सकता है। तो अगर हम यहां पे देखें, जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करता है कौन कौन से पार्ट्स? इनमें से स्केलेटल मसल आता है, स्केलेटल मसल्स आता है, और इसके साथ साथ एज वेल एज एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन्स आ सकते हैं, और सेंसरी ऑर्गन में खासकर स्किन आ सकता है। क्या आ सकता है? स्किन आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने चूंकि बात की थी स्पाइनल कॉर्ड था, ये सारा हमने ब्रेन, इससे आपको पता है नर्व्स, अगर नर्व्स निकला है, ये नर्व्स आया है और इसने कनेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूंगा क्या है, स्केलेटल मसल है, ये स्केलेटल मसल है, ठीक है, और ये स्केलेटल मसल क्या है, यहां तक ये आए हैं, इसने कनेक्ट किया है। ये आपके पास कौन सा होगा? ये सोमेटिक होगा। ये क्या होगा? और आपको पता है स्केलेटल क्या है? ये जो मसल है, या इससे अलावा दूसरा है, उन्होंने स्किन को कनेक्ट किया है। तो ये क्या होगा जब इसके साथ कनेक्ट? ये कौन से पार्ट है? ये वॉल्यूटरी पार्ट्स है। तो अगर इनके साथ कनेक्ट करता है तो दीज एक्शन विल बी कंसिडर्ड व्हाट? ये एक्शन कौन सा होगा? अगर हम यहां पे देखें तो ये जो एक्शन होगा, दीज एक्शन किस तरह होगा? दीज एक्शन जो होगा वो क्या होगा? वो वॉलंटरी होगा। वो कौन सा होगा? इसको हम कहते हैं ये वॉलंटरी है, इसको कहते हैं वॉलंटरी। ये वॉलंटरी होगा। क्यों? इसकी रीजन क्या है? बिकॉज जो रेस्पॉन्सेस है ना, रेस्पॉन्सेस कैन बी कंट्रोल कॉन्शियसली। ये जो रेस्पॉन्सेस होता है ये हमारे इख्तियार में होता है। ये इसको कहते हैं रेस्पॉन्सेस। जो रेस्पॉन्सेस होता है, रेस्पॉन्सेस कैन बी कंट्रोल्ड। इसको हम कहते हैं कंट्रोल। किस तरह? कॉन्शियसली, SCIOUSLY, कॉन्शियसली। बट इनमें से एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड स्केलेटल। इसका नाम क्या है? स्केलेटल मसल। ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है, स्केलेटल मसल्स। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। ये क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी
इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन होता है, रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई होता है। तो ये बेसिकली क्या है? इसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूंटरी पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। तो ये हमारा कौन सा एक्शन कंट्रोल करता है? ये वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी की तरफ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? तो यहां पे देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यहां पे अगर हम रेस करें इसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? यहां पे हम देख लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? तो अगर हम ये बात करें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है? ये कंसिस्ट करता है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। इनमें से कौन सा होगा? यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन होगा, दैट रन, ये कहां से रन करेगा? दैट रन करेगा कहां से? बिटवीन, दैट इज कॉल्ड बिटवीन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिटवीन सीएनएस और सीएनएस में खासकर हाइपोथैलेमस के साथ साथ मेडुला ओब्लांगेटा कहां तक? एंड वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स, जिसको हम कहते हैं वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स। इसमें से कौन कौन से आ सकते हैं? इनमें से लंग्स आ सकता है, इसके अलावा इनमें से हार्ट आ सकता है, इवन इनमें से ब्रेन आ सकता है, इसमें अलावा विसरा आ सकता है, विसरा से मुराद है एब्डोमेन, इसके अलावा लिवर भी हो सकता है, इंटेस्टाइन भी हो सकता है, इसके अलावा ग्लैंड्स हो सकता है, इनमें से आपके पास ग्लैंड भी हो सकते हैं, और ग्लैंड में दोनों, एक्सोक्राइन भी हो सकता है। एक्सोक्राइन कौन सा ग्लैंड होता है? जिसका अपना डक्ट होता है। एंडोक्राइन जिसका अपना डक्ट नहीं है। ये सारे हो सकता है, इस तक ये कनेक्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, तो हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा, हमने डिस्कस किया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे ब्रेन होते हैं। अब यहां से नर्व निकले हैं, और ये नर्व अगर ये इंटरनल ऑर्गन तक चले हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स, तो लंग्स क्या है? ये हमारा इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन है। अगर इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है तो हम इसको क्या नाम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। अब आपको पता है इनमें से दो तरह के मसल आते हैं, एक का नाम है स्मूथ मसल्स और दूसरे का नाम है कॉर्डिक मसल, जो दिल में मौजूद है, कॉर्डिक मसल्स, इसमें आते हैं कॉर्डिक मसल्स। इनकी कंट्रक्शन कौन कंट्रोल करता है? इनकी जो कंट्रक्शन है वो कंट्रोल होता है किस में? ये कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल होता है बाय मोटर न्यूरॉन। ये कौन कंट्रोल करता है? बाय मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं? मोटर न्यूरॉन ऑफ व्हाट? न्यूरॉन ऑफ एएनएस। ये जो एएनएस है इसको कहते हैं, और यानी इसकी ये जो दीज ऑटोनॉमिक मूवमेंट को हम क्या नाम देंगे? दीज ऑटोनॉमिक मूवमेंट को हम कहते हैं दीज एक्शन। दीज क्या होता है? दीज एक्शन क्या होता है? ये दीज एक्शन जो होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं? ऑटोनॉमिक ये बेसिकली क्या होते हैं? ऑटोनॉमिक होते हैं। तो इस ऑटोनॉमिक की वजह से हम इसको क्या नाम देंगे? इनवॉल्यूंटरी। क्या नाम देंगे? ये जो एक्शन होता है ये क्या होता है? ये इनवॉल्यूंटरी होता है। इनवॉल्यूंटरी ये है कि ये हमारे इख्तियार में नहीं। फॉर एग्जांपल एक मोटर न्यूरॉन है, वो हार्ट के साथ कनेक्ट होता है, तो हार्ट तो हमारे इख्तियार में नहीं है, तो हार्ट जो मूवमेंट करेगा वो इनवॉल्यूंटरी होता है। तो इसको हम फिर क्या नाम दें?